इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में बनाया गया यह सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। कई बार तो इसको नंगी आंखों से भी देखा जाता है, यानी कि एक बार ऐसा मौका भी आता है जब ये पृथ्वी की सरफेस से सिर्फ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, तब आप इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। लेकिन इसको लेकर नासा ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। नासा का कहना यह है कि नासा इसको 2031 के बाद डीकमीशन कर देगा, क्योंकि 1998 के बाद से बहुत सारे लॉन्चेस हुए हैं और इसकी जो साइज है और वजन है यह लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे इसके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर पृथ्वी पर गिरने का खतरा बना रहेगा। इसलिए नासा चाहता है कि इसका जो लाइफ स्पैन था वो स्टार्टिंग में 15 साल का ही रखा गया था और इसने अपने जीवन काल से कहीं ज़्यादा यानी कि 21 सालों की सर्विस ऑलरेडी दे चुका है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन अब नासा ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 के बाद डीकमीशन कर देंगे और इसको पैसिफिक ओशन में गिरा दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक बाकायदा पॉइंट को नोट भी किया है जिसका नाम है पॉइंट नीमो। हालांकि इस पॉइंट को स्पेसक्राफ्ट ग्रेयार्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं वो इन्हीं जगहों पर उतारा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में 5 देशों की स्पेस एजेंसियों की कड़ी मेहनत और भारी भरकम पैसा खर्च करने के बाद इसको तैयार किया गया है। हालांकि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग देशों में बनाए जाते हैं और वो सभी तभी एक साथ मिलते हैं जब उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक साथ फिट किया जाता है। वैसे तो आईएसएस का इस्तेमाल ज़्यादातर मानवता की सेवा के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसमें ढेर सारे रिसर्च और पृथ्वी के इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग और यहाँ तक कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि 1979 में भी नासा का इसी तरह का एक लैब जिसका नाम था स्काई लैब, जिसकी टाइम पर रीफ्यूलिंग न होने की वजह से वह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से पृथ्वी पर गिर चुका था और यह ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही गिरा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इससे कोई खास खतरा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद दुनिया भर में इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और अलग अलग तरह की गाइडलाइंस फिर से बनाई गई। अब इसी चीज़ का खतरा नासा को दोबारा सता रहा है और पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से अगर ये गिर गया पृथ्वी पर तो 9/11 से भी बड़ा धमाका होगा, जो कि पूरी तरह से पृथ्वी के लोगों को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचाएगा। इसलिए नासा चाहता है कि हो सकता है कि इस चीज़ को बहुत जल्द डीकमीशन कर दिया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल फाइनल जो डेट आ रही है वो 2031 से पहले की नहीं है।